बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा दिन रहा, बहुत शानदार हमारे ग्रुप का दिन रहा। उसकी रीज़न ये है कि हमारी सेल जो है वो माशाल्लाह बहुत ऊपर से थी, बहुत अच्छे जोन से थी। और हमने सेल किया था 4462 से। यस, 4464 से लेके 4470 तक का हमारा सेलिंग जोन था। 74 का एसएल था और मार्केट ने वहाँ से बेतहाशा ज़बरदस्त मूव दिया। फिर हमने अपने लाइव सेशन में एक छोटी सी बाय अटैम्प करी, लेकिन उसमें हमारा एसएल हो गया क्योंकि बाय की मार्केट थी ही नहीं आज। बहरहाल, और जब एसएल हुआ तो हम साइड हो गए और खामोशी से बैठ के देखते रहे कि इसमें बाय नहीं लेनी, नहीं लेनी, नहीं लेनी, इंतज़ार करना है। और आज पूरा दिन हमारा क्लोजिंग के वेट में ही गुजरा। इसके बाद वो वाली ट्रेड के बाद वो कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेड हमारी सेल की रही, अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह से सेलिंग फॉर्मेशन बनी हुई थी। सिल्वर ने बहुत ख़तरनाक मूव दिया यार, मेरे हिसाब से हिस्टोरिक मूव था। मैं पिछले कोई 5 साल से आई गेस ट्रेडिंग कर रहा हूँ, चार साढ़े चार साल से। और उस 4 साढ़े 4 साल में मैंने सिल्वर में कभी इतना बड़ा मूव नहीं देखा। और आई एम प्रीटी मच श्योर कि उससे पहले भी किसी ने इतना बड़ा मूव नहीं देखा होगा। उसकी रीज़न ये है कि जिस वक्त मैंने ट्रेड करना स्टार्ट किया था, सिल्वर वॉज ट्रेडिंग एट द रेट ऑफ 16 17, इस तरह का कोई रेट था डॉलर, $16 $17। और मार्केट में $2-3 की मूव आती थी। और उससे पहले भी डेफिनेटली $8-10 का किसी ने मूव देखा नहीं होगा, क्योंकि वो आइटम ही $18 का था, $17 का। उसमें आप कितना ही बड़ा मूव देख लेंगे, 2% 3% का मूव आ जाए बहुत होता था। लेकिन आज ओवरऑल $14 का मूव आया सिल्वर में यार। 79.5 पे मार्केट ओपन होकर 84 तक गई और 84 से ड्रॉप होकर मार्केट ने 70 का लो लगाया है। मतलब मेरे हिसाब से दिस वाज अ हिस्टोरिक मूव इन गोल्ड एंड इन सिल्वर एज वेल। सबसे ज़्यादा सिल्वर की मैं बात करूँगा कि एक हिस्टोरिक मूव आया आज का। तो घबराना नहीं है। सबसे पहली बात। दूसरा ये है कि मार्केट को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कहाँ पे क्या जाती है, किस तरह करते हैं और किस तरह हम ट्रेड बना सकते हैं, किस तरह मार्केट से प्रॉफिट ले सकते हैं, जिस तरह आज हमने लिया। तो कल के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले तमाम वो फेलोज जो कि चैनल के ऊपर न्यू हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम अपने नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि जो भी डेली के अपडेट्स हम बनाते हैं उसके लेवल्स उनको मिलते रहे, उसको मार्क करके वो ट्रेड करते रहें। इसके अलावा लाइव सेशंस की अपडेट्स भी उनको मिलती रहें, क्योंकि हम डेली बेसिस पे लाइव भी कर रहे होते हैं मंडे टिल थर्सडे। लेकिन बीच में कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे वॉल्यूम ना हो या बैंक हॉलीडेज़ हो, तो फिर उस दिन हम अपना लाइव नहीं कैरी करते। उसकी रीज़न भी यही होती है कि जब आपको मार्केट में वॉल्यूम नहीं मिलेगा तो लाइव में आप ट्रेड्स करेंगे ही क्या। तो लाइक जैसा हमारे पास अभी थर्सडे का दिन आ रहा है, थर्सडे के दिन हमें वॉल्यूम जो है वो लेस मिलेगा, क्योंकि थर्सडे इज़ द 1 जैन। पूरी दुनिया में जो वो बैंक हॉलीडेज़ होंगे, तो वो बैंक हॉलीडेज़ पे हमें मार्केट में मूवमेंट इतनी मिलेगी ही नहीं। तो उसमें हम क्या ट्रेड करेंगे, तो इसलिए हम थर्सडे को लाइव नहीं करेंगे। अब कल का भी हमारा लाइव जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकेगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा पर्सनली बिज़ी हूँ कल। बहरहाल कल के एनालिसिस की तरफ चलते हैं। इसके अलावा डू प्राइम का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से अकाउंट बना के आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, जिसमें सिग्नल्स भी हैं और डिस्कशन भी है। फ्री है ग्रुप हमारा, और वो व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ, उसमें आप कांटेक्ट करके हमारे ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे नज़र डालते हैं। तो फॉरेक्स फैक्ट्री पे हमारे पास कल कोई भी मेजर इम्पैक्ट डाटा नहीं है यूएस इकनॉमी का, और इनफैक्ट किसी भी इकनॉमी का, क्योंकि अब ईयर एंड है हमारे पास। मंथ की क्लोजिंग आ रही है और ईयर की क्लोजिंग आ रही है वेडनेसडे की रात। तो बहुत देखभाल के ट्रेड करनी है भाई। थर्सडे का दिन जो है वो, खैर थर्सडे को तो बैंक हॉलीडे है, लेकिन वेडनेसडे का डे वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि मंथली की विक अगर लगना शुरू हो गई तो गोल्ड कैन गो, बहुत बहुत ड्रास्टिक चेंज आ सकता है मार्केट में। बीटीसी की तरफ चलते हैं। बीटीसी पे देखते हैं कि क्या। अच्छा, बीटीसी का यार मैं छोटी सी एक अपडेट दे दूं। लाइव के दौरान ही मैंने एक ट्रेड लगवाई थी, ऑल दो उसके बाद मार्केट में वॉल्यूम बिल्कुल डाउन हो गया। यूएस सेशन के जो एंडिंग आवर्स थे, इसमें बिल्कुल वॉल्यूम डाउन है। डाउन आई मीन कि इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आ रही है। 90,500 की लाइन बहुत पहले की लगाई हुई है। यहाँ पे भी हमने सेल ली थी, यहाँ पे भी हमने सेल ली थी, आज दोबारा यहीं से सेल निकली, बहुत तगड़ी सेल निकली। अच्छा, अब सिनेरियो क्या है, जो हमने ये 88,500 वाला एरिया यहाँ पे एक मार्क किया हुआ है, इसके नीचे नीचे सेलिंग है। जब तक मार्केट ये वाला लेवल ब्रेक नहीं करेगी हम बाय की तरफ नहीं देखेंगे। जब तक इसके नीचे नीचे कीप ऑन सेलिंग। अभी जो नियरेस्ट हमारे पास जोन है वो 88,500 का है सेलिंग के लिए। तो मैं 80,000 वाली लाइन को उठा के ऊपर लेके आ रहा हूँ, ताकि आप लोगों के सामने लाइंस आ जाए। ये 88,500 है, नियरेस्ट है, नियर है ये जोन। यहाँ से हमारी सेलिंग चल भी रही है, और अगर दोबारा आप लोगों को इस जोन पे मिलता है तो उसके लिए टीपी हमारा एटलीस्ट 84,000 का होना चाहिए। यहाँ तक इस एरिया तक हम टारगेट कर रहे हैं इसको। तो अगर मार्केट ऊपर जाती है यहाँ से हम सेल करेंगे। दूसरा हमारे पास जोन वही वाला है 90,500 का। 90,500 3-4 दफ़ा प्ले हो चुका है, और दोबारा भी प्ले हो सकता है, जितना आप इसको कोशिश करें। हमने 3-4 दफ़ा तो प्ले किया है इसको। आज तो हमने ट्रेड नहीं ली थी, लेकिन वो जो लेवल अच्छा प्ले हो गया। यूएस 100 यार बिल्कुल अपनी सपोर्ट पे खड़ा हुआ है इस वक्त। 25,480
460 की इसकी सपोर्ट है और मार्केट जो है यहाँ पे आके थोड़ा सा रुकी हुई है इनफैक्ट। यहाँ से इसने यार ये क्या हो गया, बुलिश अपना जो है वो मोमेंटम कैरी किया था और यहाँ से आप बाय अटैम्प्ट कर सकते हो इस विक के नीचे का एसएल देके। बहुत अग्रेसिव एंट्री होगी, बल्कि इस वाली विक बॉडी के नीचे का एसएल आपको रखना पड़ेगा। 360 370 का आपको एसएल रखना पड़ेगा। और मार्केट अगर नीचे आपको और मिलती है, एरिया ब्रेक करती है, नीचे एसएल होता है आपको खुदा ना खासा, तो फिर आपके पास 250 वाला 250 वाला जोन जो है वो बाय के लिए है। लेकिन मुझे इसमें यार थोड़ी सी जो है ना, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है दोबारा। और ये आपका जोन जो है इम्पॉर्टेंट रहेगा 25,700 और 25,800 वाला जोन। इसके अलावा जो आपके पास सेलिंग के लिए अच्छा जोन बनेगा वो 609 है। ये 3 जोन ऊपर आपके पास सेलिंग के हैं। मार्केट यहाँ पे जाए तो आप सेलिंग अटैम्प्ट कर सकते हैं। मेरा बायस इसमें थोड़ा बहुत टिल द एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब 2-4 दिन सेलिंग की तरफ रहेगा, बजाय इसके कि मैं बाय देखूँ। तो मार्केट अगर ऊपर मिलती है आपको, वहाँ से आप कोशिश करेंगे इसकी सेलिंग बनाएं। यूएस ऑयल की तरफ आ जाते हैं। यूएस ऑयल यार बहुत अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट आज तो कोई ट्रेड नहीं थी इसमें हमारी, और मार्केट ने दोबारा इस 57 वाले जोन को पिक किया। आप दोबारा इस एरिया पे मार्क कर सकते हैं। 57.5 से लेके 57 तक का जोन आपका बाइंग जोन रहेगा। 58.3 को मार्केट ने रिस्पेक्ट आज दोबारा किया है, यहाँ पे भी किया था, यहाँ पे भी किया है दोबारा। और यहाँ इस एरिया को ब्रेक करना ज़रूरी है 60.5 तक जाने के लिए। तो क्रूशल हो चुका है ये जोन। रिजेक्शन दूसरी दफ़ा आई है इसी वाले एरिया से। तो नीचे अगर मार्केट आपको मिलती है तो आप 57 से अपनी बाय बनाना स्टार्ट कर सकते हैं टिल 56.5। 57 से 56.5 तक आपका पूरा बाइंग जोन है यूएस ऑयल में। सिल्वर की तरफ आ जाते हैं। गोल्ड एंड में कवर करेंगे। सिल्वर का छोटा सा एनालिसिस एक डाल देता हूँ यार बस। देखो नीचे मैंने लाइंस मार्क की हुई हैं, गोल्ड में भी की हुई थी। जो गोल्ड में लाइन मार्क की है ना यार, पिन पॉइंट उसी जगह पे आके गोल्ड रुका है आज। अभी जब गोल्ड पे जाएंगे तो दिखाऊंगा आप लोगों को। और ये लाइंस अभी की मार्क नहीं है, पिछली वीडियोस देख लेना मेरी जाके। मैं डेली की वीडियो की बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट लाइव सेशंस और वीकली। ये डेली पे लाइंस मार्क थी, ये डेली पे ही मैंने इसकी सिल्वर की भी लाइंस मार्क की हुई हैं। बहरहाल अभी जो सिनेरियो बन रहा है मेरे पास भाइयों, वो ये 76 का जोन जो है वो सेलिंग का बनेगा। मार्केट अगर आपको ऊपर कहीं मिलती है तो आप 76 वाले जोन से सेलिंग अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं लाइन मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। ये वाला जोन रहेगा, ये वाला जोन आपके पास सेलिंग का रह सकता है। मार्केट इस वाले जोन से 74.5 से लेके, मूव इतना बड़ा आया ना भाई, $2 का गैप बनेगा इसमें। जितना बड़ा मूव आया उसके हिसाब से इतनी बड़े बड़े एरियाज H4 पे बनेंगे अब। तो ऊपर 76 का जोन है सेलिंग के लिए। मार्केट अपने सपोर्ट पे बिल्कुल खड़ी हुई है। ये वाली जगह जो थी ये इसकी सपोर्ट जोन था। यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया था छोटे टाइम फ्रेम में और अच्छा यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके गए। तो चांसेस हैं कि इस जगह से भी मार्केट गिर जाए टूवर्ड्स दिस पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये इंपॉर्टेंट जोन है। बल्कि ये पूरा जोन जो है यहाँ से लेके 66.7 से लेके 64.6, ये वाला एरिया पूरा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये हमें देखना है, एरिया टू मॉनिटर होगा ये। बहरहाल अगर यहाँ तक आती है मार्केट तो फिलहाल ऊपर जाती तो आपके पास सेलिंग जोन मैंने डिफाइन कर दिया है। गोल्ड में आ जाते हैं यार। गोल्ड में देखो, ये मैंने लास्ट वीक जो वीडियो बनाई थी उसमें आपके सामने 4303 का भी एरिया मार्क किया हुआ था कि बड़ी इजीली गोल्ड यहाँ तक आ सकता है बाइंग जोन के लिए। और 74 को तो बिल्कुल भी खाते में लेके नहीं आया, ब्रीच कर गया इसको बड़ा। लेकिन ये है कि कहाँ चला गया यार, इसको ज़रा सर्च करा लें। चार्ट इसको ओपन कर लें, फिर उसके बाद इसका एनालिसिस थोड़ा सा करते हैं। खुल क्यों नहीं रहा यार, ये आ गया। 4303 के ऊपर हमने लाइन लगाई तो एग्जैक्टली आप देख लो, मतलब मैं कोई वो नहीं है, एक्यूरेसी देख लो। 74 वाले जोन को मार्केट खाते में लेके नहीं आई। H4 ने मोमेंटम कैंडल से ब्रेक किया और यहीं आके इसने मार्केट ने स्टॉप लिया 4303 के ऊपर आज। तो और सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा रहा। हमारी सेल किस एरिया से थी, इस एरिया से। ये जो लाइन लगी हुई ना, एग्जैक्टली 4464 से हमारी सेल थी जिस वक्त मार्केट इस एरिया को ब्रेक करके नीचे आई है। M15 पे हमने वेट किया मार्केट के ऊपर जाने का। उस वक्त तो मार्केट ने 30 का लो लगा दिया था, 4430 का लो लगा दिया था। और उसके बाद हम वेट कर रहे थे कि मार्केट ऊपर जाए। 3432 का लगाया था मेरे ख्याल से लो, और मार्केट पर ऊपर आई है 64 पे। तो वहाँ हमने इसकी सेल पकड़ी और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी वो सेल हमारी चली। बहरहाल अब कल क्या हो सकता है, 74 का एरिया इंपॉर्टेंट है, मतलब 74 तक मार्केट जाए और 4400 है, ये दो एरिया आपके पास। यार देखो, जितना बड़ा फॉल लेके आई है ना मार्केट, तो मार्केट के लिए 4433 जाना भी मुश्किल नहीं है और वहाँ से रिजेक्शन लेना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन चूंकि अब पिछली रेजिस्टेंस के नीचे आ चुकी है मार्केट, तो हम, यार ये तो फिर लाइन चली गई है, मैं इसको ज़रा रिफ्रेश कर दूँ। इसमें कोशिश आपकी यही हो कि जिस वक्त रेजिस्टेंस सपोर्ट्स को ब्रेक करके मार्केट नीचे आई है तो वो उसकी अब रेजिस्टेंस बन चुकी है, तो उन जगहों पे हम इसकी सेलिंग अटैम्प्ट करें। और बाइंग यार यहाँ से जा सकती है, रिट्रेसमेंट होगी, मार्केट ऊपर जाती है, आप दोबारा सेल करो। डबल फोर से इसको मैं रेड कर देता हूँ लाइन को, और नीचे आपके पास एक जोन बड़ा इंपॉर्टेंट ओपन हो गया है, वो है ये वाला जोन। मैं 4464 लगी भी तो है लाइन, लेकिन फिर भी मैं एहतियातन इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त एरिया टू वॉच होगा। उसकी रीज़न पता है क्या है? उसकी रीज़न एक तो इस एरिया, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूँ, इस एरिया की लिक्विडिटी ये वाली, और ये प्रीवियस एरिया का जोन था, यहाँ से इसको टेस्ट करके मार्केट ऊपर गई थी। अब दोबारा इस जोन पर अगर गिरती है 4259, ये बहुत ज़बरदस्त जोन होगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बाइंग के लिए होगा, यहाँ हमें कन्फर्मेशन देखनी होगी कि कंडीशन बनती क्या है। अव्वल तो अभी ये 4303 का टूटना ज़रूरी है, 4300 कह लें, 4300 का टूटना ज़रूरी है। यहाँ से अगर कोई बाय में है तो इस एरिया के नीचे का एसएल रखे और ऊपर रीट्रेसमेंट का वेट करे 4374 4382, ये वाले जोन्स जो हैं अब सेलिंग के लिए इंटैक्ट हो गए हैं। तो कल रिट्रेसमेंट आ सकती है मार्केट में अच्छी, मतलब ऐसी रिट्रेसमेंट के वापस मार्केट ऊपर जाए और फिर उसके बाद दोबारा लोग बाय में फंसेंगे, वो सेल में फंसेंगे, क्योंकि अब ऊपर जाने पे लोग सेल मारेंगे, जिस तरह आज नीचे आने पे लोग बाय मार रहे थे। और हो सकता है कि वो फिर दोबारा आप सेलर्स के जो हैं वो एसएल खाए जाए और मार्केट 4400 या 44 इस वाले जोन तक, इस वाले विक तक जाए, 4432 तक। तो हम पेशेंटली करेंगे काम, हमें कोई एरिया अच्छा मिलेगा, कन्फर्मेशन मिलेगी तो वहाँ पे हम ट्रेड करेंगे। नीचे बाइंग का जोन मैंने आपको बताया हुआ, या आप ये कह लो कि सेलिंग का टारगेट भी इसको 4260 या 4250 के एरिया को आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए अभी ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बाय बन सकती है, जो लोग बाय में हैं उसके नीचे का एसएल रखें और यहाँ से फिर दोबारा सेलिंग ही अटैम्प्ट करें 74 वाले जोन से। तो ये दोस्तों हमारा एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा, और वीडियो अगर समझ में आती है, प्रॉफिट करते हो तो यार कमेंट करके और लाइक करके लाजमी आप बताया करो। इसके अलावा इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग सर्कल में लाजमी शेयर किया करें, ताकि जो लोग ट्रेड कर रहे हो लेवल्स का नहीं पता उनको लेवल्स का भी अंदाज़ा हो जाए। तो उम्मीद करते हैं ये आगे आने वाला दिन भी इंशाल्लाह हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, जैसा आज अल्लाह का शुक्र है प्रॉफिट में गुजरा दिन हमारा, और आगे आने वाले डेज़ भी इंशाल्लाह, ताकि वीक हमारा जो है वो प्रॉफिट में ही क्लोज़ हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।